हमारा शादी 11 मई को हुआ था लक्ष्मी नगर पिस्का मोड़ में। हमारे पति आकाश कुमार और ससुर जी कृष्णा महतो से बाइक मांगो तो ये वो दहेज के लिए, और हमको बार बार मारने का मतलब जान से मारने का बहुत बार कोशिश किए हमारे पति, हमारे फैमिली वाले मेरे बेल्ट से और मेरे को गला दबा के मेरे को मारने का, जान से मारने का बार बार कोशिश करते थे। क्या चीज़ मारपीट किया करता था? बेल्ट से मेरे गला में फंसा के मेरे पति मेरे को मारते थे और दीवार में मेरे को बजड़ते, बार बार बोलते थे कि तुमको जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। पता नहीं उनका अफेयर कहीं और भी था। मेरे को किसके साथ? मतलब हमेशा आते थे और सामने मतलब घर घुसते ही फ़ोन कट हो जाता। 11 मई को हुआ था लक्ष्मी नगर पिस्का मोड़ में। हमारे पति आकाश कुमार और ससुर जी कृष्णा महतो, इन लोग शुरू से मेरे को दहेज को लेके मारपीट करते थे, प्रताड़ित करते थे। छोटा छोटा बात को लेके मतलब मारपीट, हर कुछ मतलब छोटा छोटा बात जैसे घर में होता है उसको लेके हमेशा करते थे। पापा से बाइक मांगो तो ये वो दहेज के लिए, और हमको बार बार मारने का मतलब जान से मारने का बहुत बार कोशिश किए हमारे पति, हमारे फैमिली वाले। मेरे को मतलब बार बार हम बोलते थे कि ऐसा क्यों किया जाता था, तो मेरा मम्मी पापा से मेरे को बात करने नहीं दिया जाता था। मतलब माँ से बात नहीं करना, मेरा मोबाइल छीन लिया जाता था, ना रेंटर वाला से बात करने दिया जाता था, ना अगल बगल से बात करने दिया जाता। मैं एक कैदी की तरह अपने घर में रहती थी। ससुराल में या घर में? ससुराल में। ससुराल में रहती थी, और जब भी मम्मी लोग बात करते थे तो सामने स्पीकर ऑन करके हमको बैठा के मतलब बात किया जाता था। क्या माँ बाप से बात कर रही है कह के मेरे पति सामने बैठा के बात किया जाता था हमको। आपके साथ मारपीट भी किया जाता था? मेरे साथ बहुत मारता था। हम रूम में जाके मेरे को अंदर, रूम के अंदर मेरे पति, मेरे पूरे फैमिली वाले मेरे बेल्ट से और मेरे को गला दबा के मेरे को मारने का, जान से मारने का बार बार कोशिश करते थे। क्या चीज़ मारपीट किया करता था? बेल्ट से मेरे गला में फंसा के मेरे पति मेरे को मारते थे और दीवार में मेरे को बजड़ते थे। इसको लेकर आप पंडरावपी थाना में शिकायत दर्ज नहीं करवाया? मेरे को फिर लेके बहुत मारपीट करने के बाद मेरे को अगस्त में घर में लेके छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं फिर उसको समझा बुझा के ऐसा नहीं होगा आपसे, मेरे को घर लाया गया। उसके बाद मैं 3 महीना अच्छे से रही। उसके बाद भी टोचार छोटा छोटा बात को लेके फिर से वैसा ही करने लगा सब सारा कोई। मेरे पति बार बार बोलते थे कि तुमको जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। पता नहीं उनका अफेयर कहीं और भी था। मेरे को किसके साथ? मतलब हमेशा आते थे और सामने मतलब घर घुसते ही फ़ोन कट हो जाता था। तो हम बोलते थे कि सामने आप मेरे सामने बात कीजिए। मतलब हमेशा बाहर ही रहते थे। नया नया शादी होता है, इंसान अपना वाइफ के साथ रहते हैं, लेकिन वो बाहर ही रहते थे। मेरे बात को बिल्कुल नहीं सुनते थे। इसको लेकर, इस आपत्ति को लेकर आप लोग सनद कहीं नहीं दर्ज करवाया था? FIR नहीं लिखाया था? FIR के लिए यहाँ पे फिर मैं पूजा के दिन आई। मतलब मेरे को दीपावली के दिन हमको घर लेके छोड़ दिया गया, सारा सामान लेके कि घर जाओ फिर ले आएंगे कह के। तो हम बार बार पापा को सबको फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे लेने के लिए आइए। मेरे घर में छठ पूजा हो रहा था उस टाइम, और मेरे को मायके भेज दिया गया था, और कोई नहीं बताया कि यहाँ पे पूजा हो रहा है बोल के। तो फिर मम्मी को मैं फोर्स करने लगी कि घर में पूजा आ रहा ससुराल में, तो हमको पहुँचा दो, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे घर में पूजा हो रहा है, हम अपने घर में रहेंगे तो अच्छा बात नहीं है, हमको पहुंचा दो। तो वही शाम के टाइम में मम्मी ढकनी पूजा के दिन मेरे को घर छोड़ने के लिए गई पिस्का मोड़ लक्ष्मी नगर, मेरे ससुराल वहाँ पे। तो उसके अंदर हम बैग ट्रॉली अपना सारा सामान लेके रूम में रखे। मेरे ससुर जी आए और घसीटते हुए बोलने लगे अपने बेटा को, इसको बैग निकाल के फेंको। तो रोड में सारा बैग निकाल के, पर्स निकाल के मेरा फेंक दिया गया रोड के बाहर। और रोड के बाहर सारे लोग देख रहे थे, और उस टाइम मेरे को मारपीट के द्रौपदी जैसा घसीट के रो रहे थे, हम नहीं जाएंगे, मेरा भी घर है बोल के। तो मारपीट के घर से निकाल के पूजा के दिन मेरे को गेट बंद कर दिया गया। मैं वहाँ बहुत देर खड़ा रही, रोई चिल्लाई, लेकिन मेरे को कोई नहीं सुना। उसके बाद मैं पंडरा थाना OP आई, वहाँ पे इस बात को जिक्र किया। तो वहाँ पे फिर सर तो यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ पंडरा थाना में, कुछ सुना भी नहीं गया। सर को मेरे ससुर मतलब बुलाया गया फिर ससुराल वाले को थोड़ा देर के बाद कि यहाँ पे आइए, तो बहू को क्यों आप ऐसा करके निकाले। तो उस टाइम बोला गया कि हाँ गलती हो गया है, अब हम लोग समझौता करके, ऐसा नहीं होगा, समझौता कर लेंगे 2 दिन के बाद और ले जाएंगे बहू को। उसके बाद यहाँ पंडरा थाना में कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद आज तक ले हम 4 महीना से भटक ही रहे सब जगह। महिला थाना भी उसके बाद में
वहाँ पे काउंसलिंग समझौता के लिए डेट में डेट लेते गया, उसमें भी डेट में कोई नहीं आता था वहाँ पे, और डायरेक्ट बोलता है कि अब हम नहीं रखेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, हम तो रोड पे आ चुके हैं। इतना मेरे मम्मी 15 लाख दे के इतना धूमधाम से बारात बुला के शादी किया गया, हर डिमांड को पूरा किया गया, उसमें भी मेरे को ऐसा नतीजा यहाँ तक मेरे को पहुँचा गया। हम तो सपना में भी नहीं सोच सकते कि मेरे साथ ये हुआ। आपका शादी अरेंज मैरिज था या? मेरा शादी अरेंज मैरिज था। हम खुशी खुशी शादी किए, बहुत धूमधाम से खुशी उमंग से किए कि हम अपने हस्बैंड से अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये लोग मेरे को समझ नहीं पाया। आज क्या हुआ था? आज तो समझौता के लिए ही घर मतलब मैं गई, बहुत परसों भी मैं गई थी, तो वहाँ पे बुलाया गया तो ससुर जी बोले कि बेटा मतलब पूरी गया हुआ आएगा तो फेस टू फेस अभी ले जाइए लड़की को, तो परसों आइएगा, मीटिंग समझौता होके हम लोग जैसा होगा देखेंगे, लड़का क्या बोलता है, लड़का को न रखना है, ऐसा करके बोला गया। तो फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। उसके बाद फिर आज दिनांक 27 को हम लोग गए सब समझौता के लिए, फिर से उनके घर पे गए, मतलब बात चल ही रहा था, और तो वहाँ पे एकदम इनकार जा रहा है कि नहीं मेरे को नहीं रखना है, ऐसे वैसे मेरे पे। फिर वो लोग मेरे पे आक्रोश जताने लगा, मेरे को हाथ उठ छोड़ने लगा, मेरा देवर, मेरे पति, मेरे ससुर सब मेरे को घसीटते लगे। तो वहाँ पे लेडीज़ लोग थी, वो मेरे को बचाने के लिए मतलब उसी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, और मेरे को गेट से बाहर निकाल दिया गया, गाली गलौज करने लगा। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पंडरा थाना आई, और आज मैं अपना सनहा लिख के यहाँ पे दर्ज करवा रही हूँ। आप क्या चाहते हैं? अब तो हम इतना होने के बाद पूरा जलील करके मेरे को मतलब उछाला गया, कैरेक्टर निकाला गया, बदनामी किया गया इतना धूमधाम से। मैं एक महिला शादी क्यों करती है? खुशी खुशी ज़िंदगी काटने के लिए, लेकिन अब तो यहाँ नहीं लग रहा। ये लोग मेरे को कभी भी, मैं अच्छा तरह चली भी जाऊँगी उसके घर, लेकिन ये लोग मेरे को लगता है जान से मार देंगे। ठीक, नाम? मेरा नाम नाम मत